लेट्स माइक सीएम साहब। नमस्कार, लेट्स माइक सीएम साहब में आपका स्वागत है। मैं हूं राखी जैन। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि राज्य सरकार देश की पहली न्यूट्रिशन पॉलिसी लागू करने जा रही है, जिसकी घोषणा आगामी बजट में की जाएगी। मुख्यमंत्री ने बताया कि डेयरी इंडस्ट्री के लिए एक प्रोसेसिंग यूनिट का एमओयू साइन किया गया है और भविष्य में इस क्षेत्र में 300 करोड़ का अतिरिक्त निवेश किया जाएगा। उन्होंने कहा कि सरकार का उद्देश्य किसानों और पशुपालकों तक सीधे आर्थिक लाभ पहुंचाना है। राज्य सरकार पहली, देश की भी न्यूट्रिशन पहली सरकार होगी हिंदुस्तान में जो न्यूट्रिशन पॉलिसी लाने जा रही है। इस बजट में हम उसका घोषणा करने वाले हैं। हम खा क्या रहे हैं, किस प्रकार का खा रहे हैं, कौन सी चीज खा रहे हैं, ये अभी पता ही नहीं है। सिर्फ हम पेट भर रहे हैं, कोई कि हमारे पेट भरने की दिशा में काम कर रहे हैं। तो हम सब चीजों पर अभी बदलाव कर रहे हैं और डेयरी इंडस्ट्रीज के लिए जो आज एमओयू हुए, चाहे वो प्रोसेसिंग यूनिट के थे 6 जगह, और जगह भी हमने प्रोसेसिंग यूनिट लगाने हैं और इसमें आने वाले समय में 300 करोड़ रुपीस और खर्च करने हमारी सरकार जा रही है और पैसे की इसमें किसी भी प्रकार की कमी नहीं आने देंगे और गांव के किसानों के हाथ में हम पैसा उपलब्ध करवाएंगे। जहां तक चारे की बात है इस इंडस्ट्री के लिए, उस पर भी हम आगे विचार करेंगे कि चारा देकर जो आपने प्रेजेंटेशन दी है कि हाँ हमारे मिल्क की जो प्रोडक्शन है वो नेशनल एवरेज से कम है, वो सब चीजों पर अध्ययन करने के बाद हम इस दृष्टिकोण से भी कार्य करेंगे ताकि किसान के हाथ में पैसा जाए। राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कांग्रेस पर आरोप लगाते हुए कहा कि उनके कार्यकाल में जनजातीय समाज को विकास से दूर रखा गया और उनकी विरासत की अनदेखी की गई। मुख्यमंत्री ने कहा कि वर्तमान सरकार जनजातीय समुदाय को विकास की मुख्यधारा से जोड़ते हुए बेलेश्वर धाम का कायाकल्प कर उसे विश्व स्तरीय पर्यटन स्थल के रूप में विकसित करने के लिए प्रतिबद्ध है। हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व लगातार हमारे आदिवासी भाइयों से लेकर के राजस्थान का विकास हो रहा है। एक तरफ तो कांग्रेस जिन्होंने असम में झूठ और लूट की राजनीति की, उन्होंने भ्रष्टाचार किया, भ्रष्टाचार के अलावा कुछ नहीं किया। क्या उनको बेणेश्वर धाम की 70 साल पहले याद नहीं आ रही थी? 70 साल से अरे हमने कहा, आपको ध्यान हो, मैं जब यहां आया था तो मैंने कहा कि हमारे जो तीर्थ स्थान है, चाहे मानगढ़ धाम हो, बेणेश्वर धाम हो, त्रिपुरा सुंदरी हो, सीता अभ्यारण्य हो, इसके लिए हम काम करेंगे और हमने 100 करोड़ रुपए उसके लिए पहले ही उसमें दिए थे और इसीलिए मैं कहना चाहता हूं उसकी डीपीआर बन गई। कैसे उसको कर सकते हैं, वो पूरा काम हो गया। यहाँ के मंदिरों का भी सुधार होगा, घाटों का निर्माण होगा। ये ऐसा दर्शनीय स्थल बनेगा जो दुनिया से लोग इस हमारे बेणेश्वर धाम को देखने के लिए। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने इंडियन नेशनल लोकदल पर निशाना साधते हुए उसे कांग्रेस की बी टीम बताया। मुख्यमंत्री ने आरोप लगाया कि इनेलो ने अप्रत्यक्ष रूप से कांग्रेस का समर्थन किया है और दोनों पार्टियां मिलकर राजनीतिक लाभ लेने की कोशिश कर रही हैं। ये चुनाव और भी इंटरेस्टेड रहा है क्योंकि इसमें आईएनएलडी का भी रोल वो कांग्रेस की बी टीम के रूप में नजर आया है। क्योंकि वो इसलिए नजर आया है कि हमने तो संजय भाटिया जी को खड़ा किया था। अगर उसने बीजेपी को वोट नहीं करना था, कांग्रेस को इंडिपेंडेंट प्रत्याशी था, उसको वोट करना चाहिए था लोकतंत्र में। परंतु उसने अप्रत्यक्ष रूप से आईएनएलडी ने कांग्रेस को सपोर्ट करने का काम किया। ये पहली बार ऐसा हुआ है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने हरिद्वार में 2027 के कुंभ मेले की तैयारियों को लेकर कहा कि आयोजन भव्य, दिव्य और सुरक्षित होना चाहिए। मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए कि सभी व्यवस्थाएं समय पर पूरी की जाएं ताकि देवभूमि उत्तराखंड में कुंभ के दौरान सनातन धर्म की गरिमा और भव्यता पूरे विश्व में प्रतिध्वनित हो। 2027 का कुंभ मेला हर दृष्टि से भव्य हो, दिव्य हो, सुरक्षित हो, उसकी सभी व्यवस्थाएं समय से पूरी हों और देवभूमि उत्तराखंड का, सनातन का
जय घोष हो, एक अच्छा अनुभव कुंभ में आने वाले लोग लेकर जाएं, उसके लिए सभी तैयारियां की जा रही हैं। एक एक तैयारी को देखा जा रहा है ठीक से, और मैं स्वयं भी इसको लगातार समीक्षा कर रहा हूँ। सारे अधिकारी भी लगे हुए हैं, सारे पूज्य संतगणों का भी आशीर्वाद इसमें मिल रहा है। सभी हमारे सामाजिक संगठन, धार्मिक संगठन, व्यापारिक संगठन, हमारे जनप्रतिनिधि, सभी लोग इस मेले को जो हितधारक हैं उसके रूप में अपना काम कर रहे हैं। मेले को अच्छा कराने के लिए, अच्छा आयोजन हो उसके लिए सभी लोग अपना अपना योगदान भी उसमें सुनिश्चित करने के लिए लगातार प्रतिभाग भी कर रहे हैं। गुजरात में समान नागरिक संहिता के क्रियान्वयन के लिए गठित उच्च स्तरीय समिति ने अपनी अंतिम रिपोर्ट मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल को सौंप दी। ये समिति सेवानिवृत्त सुप्रीम कोर्ट जस्टिस रंजना प्रकाश देसाई की अध्यक्षता में गठित की गई थी। रिपोर्ट में राज्य में यूसीसी लागू करने से जुड़े विभिन्न पहलुओं और सुझावों को शामिल किया गया है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पूर्व मुख्यमंत्री हेमवती नंदन बहुगुणा की पुण्यतिथि पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। मुख्यमंत्री ने उन्हें लोकप्रिय नेता, कुशल प्रशासक और स्वतंत्रता सेनानी बताते हुए कहा कि उनकी स्मृति को राज्य सरकार और प्रदेशवासी विनम्र नमन करते हैं। मित्रों, लोकप्रिय राजनेता, कुशल प्रशासक, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी और प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री सरदेव हेमवती नंदन बहुगुणा जी की आज पावन पुण्यतिथि है। मैं इस अवसर पर उत्तर प्रदेश सरकार और उत्तर प्रदेश की जनता जनार्दन की ओर से स्वर्गीय हेमवती नंदन बहुगुणा जी की स्मृतियों को नमन करते हुए विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। स्वर्गीय बहुगुणा जी का जन्म तत्कालीन उत्तर प्रदेश, वर्तमान में उत्तराखंड राज्य के जनपद पौड़ी के एक छोटे से गांव में हुआ था। प्रारंभिक शिक्षा गांव में उन्होंने आगे की शिक्षा के लिए प्रयागराज की भूमि को चुना। वहीं पे उच्च शिक्षा के साथ ही देश की स्वाधीनता आंदोलन के साथ एक छात्र नेता के रूप में जुड़े और निरंतर देश की स्वाधीनता के साथ ही पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने कहा कि आमतौर पर राजनीतिक दल 5 साल बाद अपने वादे भूल जाते हैं, लेकिन उनकी सरकार ने 4 साल में ही अपनी सभी गारंटियां पूरी कर जनता के सामने रिपोर्ट कार्ड पेश किया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार ने इन 4 वर्षों में पंजाब के बेहतर भविष्य के लिए जरूरी काम किए हैं और आगे भी विकास के लिए प्रतिबद्ध रहेगी। पहला मैं एक बुकलेट जो 4 साल पूरे होने ते किहड़े-किहड़ियां गारंटियां पूरियां होईयां, किहड़े-किहड़े वादे बिना गारंटियां तो भी पूरे किए गए, मैं वो पहला रिलीज़ करना चाहूँगा। शानदार 4 साल भगवंत मान दे नाल इहदा जिहड़ा टाइटल है ते इहदे विच लगभग 35 तो 40 पन्नियां दी। आप सुन रहे थे लेट्स स्माइल मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर।